स्पेन में साइंसदानों ने 1938 के एक वाक़े की तफसीलात शाया की, जिसमें एक शख्स के सर पर गोली लगी थी और उसे आम मंजर दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे उल्टे दिखाई देते थे। मरीज को पेशेंट एम का नाम दिया था, जो 1938 में हिस्पानवी खाना जंगी के दौरान गोली से ज़ख्मी हुआ था। इसके बाद वो अशिया को दाएं से बाएं देखता था और बसा औकात उसे मंजर ऊपर से नीचे उल्टा भी दिखाई देता था। वो उल्टी लिखी तहरीर और आदात पढ़ सकता था, लेकिन सीधी तहरीर पढ़ने पर भी कादिर था। उसमें देखने और छूने की हिस्स भी बढ़ चुकी थी। वो अपनी घड़ी को किसी भी जाविये से देखकर वक्त बता सकता था। गोली सर के पीछे हिस्से पर लगी थी और चंद इंच दूरी के बाद बाहर निकल गई थी। कभी कभी वो कलर ब्लाइंड हो जाता था, जब एक शय के 3 अक्स भी नज़र आते थे। कई मरतबा उसने बताया कि अशिया के रंग उसे बाहर निकलते दिखाई देते हैं। 1940 में स्पेन के मुमताज़ दिमागी माहिर जस्टो गोर्नजेलो ने मुसलसल 50 वर्ष तक इस मरीज़ का जायज़ा लिया और हतमी रिसर्च पेपर हाल ही में जस्टो की मौत के बाद शाया हुआ। ये तहकीक न्यूरोलॉजी नामी जर्नल में सामने आई। वाज़ेह रहे कि आज के लिहाज से 50 वर्ष कबल न्यूरोसाइंस ने बहुत तरक्की नहीं की थी, लेकिन जस्टो गोंज़ेलो ने इस वक्त की तमाम जदीद टेक्नोलॉजी से पेशेंट एम का मुआयना किया था। जदीद माहिरीन कहते हैं कि हमारे दिमाग के गोशे छोटे डब्बों की तरह होते हैं। एक गोशा मुतासर होने से दीगर अफ़ाल मुतासर होते हैं। मरीज़ एम ज़ख्मी होने के बाद एक हिस्सा ख़राब हुआ तो उससे देखने का पूरा निज़ाम मुतासर होने लगा था। इस तरह मनासिर को महसूस करने वाला निज़ाम मुतासर हुआ, लेकिन ये अपनी नवैयत का अनोखा केस है। प्रोफेसर जस्टो के मरने के बाद उनका तहकीकी मुकाला उनकी बेटी एसाबेल गोंज़ेलो फर्नांडोना ने शाया करवाया है। बीजिंग में मशहूर वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक वायरल इफेक्ट और फिल्टर्स बनाने वाले तख्लीकारों के लिए फ़ंड मुतारिफ करवाने का ऐलान करने जा रही है। टिकटॉक के इफेक्ट क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम ने प्लेटफॉर्म के सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले इफेक्ट और फिल्टर्स की तहकीकारों को अदा करने के लिए $60 लाख की रकम मुख्तस की है। अदायगी का अमल इस चीज़ से मशरूत होगा कि कितनी वीडियोस में उनके शेयर करदा इफेक्ट और फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया। वो इफेक्ट जो 90 दिन में 5 लाख वीडियोस में इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी तख्लीकार को $700 अदा किए जाएंगे। उन 90 आयाम में 5 लाख की हद पार करने के बाद 1 लाख हर वीडियोस पर इजाफी $140 अदा किए जाएंगे, जिसका मतलब है कि अगर आपका फ़िल्टर 90 दिनों में 10 लाख बार शेयर कर लिया जाता है तो टिकटॉक की जानिब से आपको $1400 अदा किए जाएंगे। इस हवाले से फ़ी दिन फ़ी वीडियो एक शख्स की इजाज़त होगी। अगर कोई शख्स एक दिन में एक फ़िल्टर की 10 वीडियोस बनाता है तो वो एक ही शुमार की जाएगी। मैरीलैंड में इंसानी बदन में ताबकार अज्जा इन गनत मसाइल बीमारियों की वजह बनते हैं। अब खाई जाने वाली दुनिया की पहली दवा की इंसानी आजमाइश शुरू की गई, जो ताबकार अज्जा को बदन से ख़त्म कर सकती है। तजर्बाती दवा होपो 14-1 इंसानी जिस्म से ताबकार अज्जा ख़त्म करेगी और उसके मौजू होने इंसानी अफादियत और किसी मदर से असरात पर तफसीली गौर होगा। अमरीका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ और दीगर इदारे मिलकर इस दवा की जांच कर रहे हैं, जो अभी फ़ेज़ 1 ट्रायल से गुजर रही है। ताबकार अज्जा सांस और बिलखसूस ज़ख्म वाली जल्द से बदन के अंदर जा पहुँचते हैं। न्यूक्लियाई माहौल में काम करने वाले या किसी ऐसे हादसे से गुजरने वाले अफराद इसका शिकार हो सकते हैं। ताबकार इंसानी DNA, गोश्त, बाफ्तों और दीगर अज़ा को शदीद मुतासर करती हैं। अगरचे अमरीकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ऐसी 2 अद्विया पहले ही मंजूर कर चुकी हैं। दोनों अद्विया में डाई एथाइल एंट्राई अमाइन DTPA मौजूद है, जो बदन के अंदर से प्लूटोनियम, अमरीकियम और क्योरियम जैसे ताबकार अनासर निकाल बाहर करती है, लेकिन उसे इंजेक्शन की सूरत में रग के अंदर लगाया जाता है। लेकिन इस नई दवा को कैप्सूल की सूरत में खाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि गोली प्लूटोनियम, अमरीकियम और क्योरियम के साथ साथ पिचोनियम और यूनियम को भी जिस्म से निकाल कर बाहर कर सकती है। फिर उसकी अफादियत DTPA के मुकाबले में 1000 गुना ज़ायद दिखी गई। इंसानी आजमाइश के बाद ही उसकी मज़ीद अफादियत सामने आ सकेगी। नायाब मरीज़ में मुब्तला बच्ची डॉक्टर्स की नाउमीदी के बावजूद 29 साल जी गई। ब्राज़ील में ख़तून की पहली बेटी की वलादत हुई, जो एक नायाब और तकलीफ़दा बीमारी में मुब्तला है। इस मर्ज़ में मरीज़ के सर का साइज़ वक्त के साथ साथ बढ़ता और दिमाग माफ होता रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैदाइश के वक्त डॉक्टरों ने गर्जेली को चंद माह का मेहमान बताया था, मगर गर्जेली 29 साल की हो गई हैं और उनका सर अब भी साइज़ में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि गर्जेली ने ना ही सुन सकती है, ना बोल सकती है और ना ही देखने के काबिल हैं और ना ही चलने के। गर्जेली
जिसमें दिमाग के अंदर बड़ी मकदार में सयाल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अज़ो का साइज़ भी बढ़ता है और इस पर दबाव भी। आमतौर पर दिमाग और रीढ़ की हड्डी में सयाल की महदूद मकदार होती है जो दोनों अज़ा को गिला रखती हैं, लेकिन हाइड्रोसेफेलाइटिस बीमारी में यह सयाल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है जिससे बाफ्तों को नुकसान पहुँचता है, दिमागी अफ़ाल के मसाइल का सबब बनता है। सयाल के तेज़ी से जमा होने की वजह से मरीज़ का सर गैर मामूली तौर पर फूल कर बड़ा हो जाता है। वालिदा ने बताया कि गर्ज़ेली तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। मुझे उस वक्त कुछ गलत होने का खदशा हो गया था जब हमल के दौरान मेरे पेट में दर्द होता था। तकलीफ इस तक बढ़ गई थी कि जब तक मैं 8 माह की हामला थी उन्हें बिस्तर से उठने के लिए जदोजहद करनी पड़ती थी। बाद में अल्ट्रासाउंड में इंकशाफ हुआ कि मेरी बेटी का सर गैर मामूली तौर पर बड़ा है, जिसके बाद डॉक्टरों ने बीमारी की तशख़ीस की। डॉक्टरों को लगता था कि दिमाग में सयाल जमा होने की वजह से मेरी बेटी की सिर्फ चंद माह तक जिंदा रहेगी, लेकिन वो 29 साल की हो गई है। चूँकि गर्ज़ेली खुद कोई काम करने से कासिर हैं, लिहाजा उन्हें 24 घंटे नकादश की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनकी वालिदा कुल वक्ती निगरां हैं। अलविस की जिम्मेदारियों में गर्ज़ेली को खाना खिलाना, उसकी सफाई वगैरह करना, नहलाना धुलाना शामिल है। अलविस ने बताया कि जब गर्ज़ेली पैदा हुई तो उसके बड़े सर की वजह से लोग उसका मुसलसल मजाक उड़ाते थे और उड़ाते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अहम बात यह है कि गर्ज़ेली जैसी भी है, मेरे अहले खाना और दोस्त गर्ज़ेली से वैसे ही प्यार करते हैं। मैं गर्ज़ेली के लिए वक्फ हूँ और उसकी अच्छी तरह देखभाल करके मुझे खुशी होती है। बिलखसूस जब मैं उसकी मुस्कुराहट देखती हूँ तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है।